हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हो रही है श्रद्धा तैयार और हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। मायके से इसको लेके अब घर जा रहे हैं। सानवी भी यहाँ पे हो चुकी है तैयार, ये बैठी है। और भैयू भी हो चुका। भैयू बहुत मुश्किल से उठा, बहुत इतना ज़्यादा इसको उठाना पड़ा। जब जाके ये उठा, इसने मुँह धोया, नहीं तो उठा ही नहीं रहा था। और कूलर चलने के कारण इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी गर्मी में कि क्या बता, किसी का मन नहीं हो रहा था उठने का। लेकिन अब समय हो चुका है, बस का टाइम भी होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं तैयार होके। तो और मैं तो हो चुका हूँ, इसी का थोड़ा समय लगता है तैयार होने में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तैयार हो गया। पहली बार समय पे तैयार हुई है, नहीं तो बहुत पीछे पड़ना पड़ता है इसके। मैंने आपसे एक दिन और रुकने के लिए बोला था, आपने इतने अच्छे से हाँ बोल दिया कि चलो एक दिन और रुक जाते हैं। तो मेरा भी बनता है कि आप जब टाइम पे तैयार होने बोल रहे हैं तो मैं हो जाऊँ। तो आप देख सकते हैं घड़ी में 7:30 होने वाले हैं और 8 बजे हम लोगों की बस है। तो हम बस रेडी होके जल्दी से निकलना है यहाँ से, क्योंकि 5-10 मिनट पहले वहाँ जाके खड़े होना पड़ेगा। गाइस उतना मजा आ रहा था सोने में, मेरे तो नींद ही नहीं खुल रही थी। 6 बजे से उठा दिया मुझे तो। अब इसका बुखार ठीक हो चुका है, दवाइयाँ खा रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, आंखें भी अब सही लगने लगी, उतरी उतरी लग रही थी। तो इसका टाइफाइड शायद अब ख़त्म हो चुका है। गाइस यहाँ का मम्मी का मन नहीं मान रहा था, बार बार लगी थी कि कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ। तो ये नहीं कि प्लेट रखी हुई थी, इसी में मैं एक पूरी दे के आ रही हूँ तो खा लेती। वैसे सुबह से खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है। भाभी की यहाँ पूजा हो चुकी है सुबह सुबह जी। डेली भाभी के इतने टाइम पूजा हो जाती है नहा के। पहले वो घर का काम करेंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे और जितने बर्तन रहते हैं वो साफ करेंगे। उसके बाद नहा के जाती है मंदिर आश्रम। आओ बाबा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे टीका हो रहा है सब लोगों का। टीका लगाओ। टीका लगाओ। ये हम लोग को विदा करने आया है, मारता है ये। क्यों मारता है ना भैया? ये भी आया विदाई करने, कालू। वो उसको काट देगा जब अपन का उधम करेगा। हाँ तो हमारे चाचा चाहते नहीं उधम कर रहा। जूता बार बार उतार रहा है। चलो भैया, कहा हो गया ये? मान सानवी सही है, सबसे आगे जा रही है सानवी। ये विदाई करने आया है। यहाँ की रोड आराम से निकलना। पीछे आ रही है श्रद्धा भाभी और मम्मी। जल्दी जल्दी आओ। कालू तो आपके साथ साथ कहाँ है? ये आगे कालू छोड़ने जाएगा वो फोन को बस स्टैंड का। अपना भजन देख पहले। आगे आगे जा रहा है वो जी, आराम आराम से आ रहे बहुत। बैग रख दो, इतने सारे बैग होगा। उसको बाद में रख देंगे, अभी इसी में डाल दी। छोड़ने चल रहे हैं वो। सैमू हमारे साथ जा रहा है छोड़ने, है ना सैमू? गुल्ली भी आई है छोड़ने। क्यों गुल्ली? देखो देखो, सब लोग बच्चे उतर गए हैं। यहाँ पे ले रहे हैं चिप्स और टॉफी। सानवी की पसंद के मिल नहीं रहे हैं तो वहाँ गई है लेने के लिए। यू ने ले लिया है ना भैया? तो खट्टा मीठा पसंद है। दौड़ के पकड़ी। आजा। सानवी को मिल चुकी है सीट। तो बस नहीं रुकी थी, बड़ी मुश्किल से बस रुकी है। नहीं वो स्पीड में रहती है ना तो एकदम से नहीं रुकती, पहले से उसको हाथ देना पड़ता है। यू का खुल चुका है चिप्स और यहाँ श्रद्धा भी लगी हुई चिप्स खाने। तो गाइस बस आधे घंटे बाद हम लोग जबलपुर पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा तो जाने का, लेकिन जाना पड़ रहा है। अभी ऐसा लग रहा था 2-4 दिन और रुकने के लिए मिल जाए। भाभी बहुत बोल रही थी कि रुक जाओ दीदी, क्योंकि उनके बेटे का 25 को बर्थडे है। तो बोल रही थी कि बर्थडे करके चले जाना, लेकिन ये नहीं रुकते ना इतने दिन। वैसे इनको 2-3 दिन हो गया था आए हुए, तो बोलते कि नहीं अब नहीं रुक पाएंगे। मैंने इनसे पहले ही बोला था कि 2-3 दिन बाद आ जाना, सैमू का बर्थडे करके चलेंगे। तो मम्मी पापा गए थे जबलपुर तो उन्हीं के साथ ये आ गए थे। अब बोल रहे नहीं इससे ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि घर जाके उनको अपना काम भी देखना है। और बस जा रहे हैं अब घर। रह लिया मम्मी के यहाँ 10-12 दिन हो गए आए मुझे यहाँ, ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाई हूँ।
लेकिन ठीक है, इतना मिल गया है, इतना भी बहुत है। कितना भी दिन पहले जाना तो पड़ेगा अपने घर। तो वैसे मेरा बहुत और मन था रुकने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इन लोग बहुत परेशान करते हैं यार, कहीं पानी दे दो, कहीं ये दे दो। नहीं नहीं, लो इसको धो लो, धो लो। भैया का जूठा गिलास था ना, इसलिए उसमें नहीं पी रही है। ला फेंक दो, लो एक और है गिलास, इसमें ले लो। अगर नानी ने एक ही गिलास रखी होती तो। ये है साफ वाली, इसमें ले लो, ये लो। क्या बच्चे हैं, अपने ही भाई बहन का एक दूसरे का जूठा नहीं खाते पीते हैं। हम लोग में कभी ये सब नहीं था कि भाई का जूठा नहीं, कि बहन का जूठा नहीं, सब एक थाली में बैठ के खाते थे। थोड़ा सा बाईपास और बचा है, यहाँ से भेड़ाघाट बाईपास पे हैं अभी। ज़्यादा ज़्यादा 5-7 मिनट लगेगा बस स्टैंड पहुँचने में। भैया दीनदयाल बस स्टैंड वाले तैयारी कर लेना भाई। और कहाँ है? वो दे रहे हैं ना भैया, लेके बस हो गया। वाइट वाला, है ना, हाँ, एक वाइट वाला, सानी वाइट वाला ले लेना। कैसा ले लिए हो गया। वो है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर, और यहाँ पे सामान रख दिया है। यहाँ से हमें करना पड़ेगा ऑटो, और उसके बाद जाएंगे घर। तो बस ये है हमारी। तो गाइस श्रद्धा ने भेज दिए थे बैग, जब मम्मी लोग आई थी उसके बाद भी अभी इतने सारा सामान बाकी है। इतना सारा सामान लेके चलती है, क्या बताएं। 2 बैग और घर नहीं भेजे होते तो मैं कैसे लेके आता सामान, ये बड़ी समस्या है यार। तो गाइस यहाँ पे मिल चुका हमें ऑटो, और सामान के कारण ऊपर चला जाएगा सामान। गिरेगा तो नहीं भैया? नहीं कुछ ये बस अंदर रख लो, ये वाला ऊपर रख दे रहे हैं ना। हाँ, उसको देखो आराम से रखना। रख गया ना? रख गया। वहाँ पे धरा था। गिरेगा तो नहीं है ना? चलो सानवी आ जाओ। आप पकड़ लो। सद्या कैसा लग रहा है अपने घर आके? घर आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने घर की जैसे जैसे यहाँ पहुँचते जाते हैं, हाँ। वैसे मुझे और ज़्यादा याद आती जाती है अपने घर की। राइट, बिल्कुल राइट, सही बोल रहे। ऐसा लगता है यार अब तो यहीं आ गए हैं। अब बहुत दिन जाने नहीं बोलना। रक्षाबंधन में जाएंगे, लो। बस 2 महीने बाद। लो अब रक्षाबंधन में जाना है और इनको। क्या, अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी, आपको थोड़ी ना राखी बांधूंगी। आना चाहिए जाने का। और क्या, रक्षाबंधन में जाऊंगी, हाँ फिर उसके बाद इन लोगों की दिसंबर में छुट्टियां लग जाएंगी तो फिर जाऊंगी। हाँ, जब तक 1-2 बार मेरे को बोल दे कि चल यार बाइक से चलते हैं। हाँ, फिर आपके साथ तो ऐसे जाते रहते हैं 2-3 दिन के लिए। गाइस हम लोग मम्मी के यहाँ से आ चुके हैं। आए तो हम लोगों को 2 घंटे के करीब हो गया है, और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अनपैक करने में। तो ये देख सकते हैं, मेरी ये 2 बैग खाली हो चुके हैं। तो गाइस जो कपड़े धुलने के थे वो मैंने एक बैग में धुलने के निकाल दिए। वैसे धोने के कपड़े बहुत कम हैं, क्योंकि मेरी भाभी ने और मैंने कल ही कपड़े धो लिए थे। भाभी का ये था कि वहाँ जाके धोगी, इससे अच्छा यहीं से धो के ले जा लो। तो कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, जो हम लोगों के कल के और आज के होंगे वही वैसे डेली वाले कपड़े। बाकी जो शादी वाले नए नए कपड़े थे वो सारे धुल चुके हैं, और जो मैंने वहाँ मम्मी के यहाँ पहने थे वो भी धुल गए हैं। कचरा निकला, तूने कितना कचरा निकाल दिया? ये बोलो कि मैंने इतना कचरा फैला के रखा था। 12-13 दिन हुए हैं आज, है ना? हाँ। और उसके बाद आपने देखो 13 दिन में क्या हाल किया है पूरे रूम का। इतना कचरा भी तो मैं पलंग के नीचे से निकालूंगी इधर। तो गाइस यहाँ पे आदिश को आ रही है नानी के घर की याद, रो रहा है। फिर से चले जाना नानी के यहाँ, ठीक है? खूब खेलता था ना, वो कूद करता था अभी दिन बिठा भर। दे कल बस में, चले जाओगे, वैसे चला फिर से जाएगा। रहोगे वहीं, अकेले रह लोगे, हम लोग तो नहीं जाएंगे। सो गाइज शाम हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं छत में घूमने के लिए। बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमें बारिश का मौसम हो रहा है, लग रहा है पानी गिरने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ कितने ज़्यादा काले काले बादल दिख रहे हैं। तो ये शाम होने से बादल ऐसे नहीं हुए हैं, ये पानी वाले बादल हैं, एकदम अंधेरा टाइप का हो गया है, काले बादल हो गए हैं। और आदिश भी फाइनली चुप गया है। अब अच्छा लगने लगा। मैंने बोला था ना वीडियो कॉल कर लोगे तो अच्छा लगने लगेगा। नानी मामी सब लोगों से बात कर ली, भाभी के बच्चों से, और फिर मैंने तो भी नहीं छुप रहा था, भाभी और मम्मी से बात करी तो रो रहा था। फिर मैंने दुकान पे कॉल किया है, क्योंकि भाभी के दोनों बच्चे दुकान में थे। तो वहाँ सुबह हम पापा लोग से सब लोगों से बात हो गई, तब जाके इसके चेहरे पे स्माइल आई है। पापा बोल रहे थे आ जाओ भैया, हम फिर से भेज दे रहे हैं सुबह मामा को लेने के लिए।
तो कहता है ये तो तैयार था, हाँ मैं आ जाऊंगा, भेज दो। तो हम लोग यहाँ से गए थे तो वहाँ जाके भी 2 दिन अच्छा नहीं लगा था, वहाँ से आए हैं तो यहाँ आके भी अब हम लोगों को अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो याद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं भी रोने लगी थी। तो गाइज अब शाम हो गई है, मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए, दिया वगैरह लगाऊंगी, पूजा करूँगी, उसके बाद जाके बनाऊँगी खाना। ये बोलते तुम बैठी हो, कर क्या रही हो यार, कहाँ खो गई? एकदम मैं बैठी रहती तो वहीं खो जाती हूँ, ऐसा लगता है यार वहीं मम्मी के यहाँ का याद आने लगता है। मैंने इनसे कहा हाँ यार बैठे जैसे मम्मी के यहाँ बैठे रहते थे वैसा ही लगता था कि हाँ अभी चाय बन के आ रही होगी, भाभी चाय ला के देंगी, और खाना वाना भी भाभी बनाती थी, हेल्प करा देती थी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं थी, मुझे जो समझ में आता था मैं वो काम कर देती थी, भाभी की हेल्प कर देती थी। लेकिन वैसा ही लग रहा था जैसे कि मम्मी के यहाँ आराम से मस्त बैठी हूँ, टेंशन फ्री। तो गाइस अभी जाएंगी, पूजा कर लूँ, फिर खाना की तैयारी करूँगी। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।